नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नर्सिंग नेविगेटर के ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि एनएचएम के प्री डीबी परिणाम आपके जारी हो चुके हैं और आपने कई कैडर हैं, उनके स्क्रूटनी फॉर्म भी भर दिए होंगे। अभी जो आपका 21 तारीख को जो 8 कैडर थे, उनके जो ऑफ़लाइन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का शेड्यूल जारी किया गया था। तो बहुत से अभ्यर्थियों का सवाल था कि सीएचओ का भी परिणाम जारी हो चुका है, स्क्रूटनी फॉर्म भी भरा जा चुका है। तो सीएचओ का ऑफ़लाइन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का शेड्यूल कब जारी होगा? उसके लिए भी बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है सीएचओ अभ्यर्थियों के लिए कि उनका भी प्री डीबी परिणाम स्क्रूटनी आप भर चुके थे, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का शेड्यूल है, वो आपका जारी कर दिया जा चुका है। देखिए, ये 22 तारीख को अपलोड हुआ है एनएचएम एंड राजमेश कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट 2025 सीएचओ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। यहाँ पे सीएचओ का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए ऑफलाइन शेड्यूल आपका जारी हो चुका है। ये देखिए, ये आपका जो नोटिफ़िकेशन है, ये आपका 22 तारीख को जारी किया गया है। संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2025 क्रम में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 7,223 अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है और ये आपकी समय सारणी दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आपका कब से शुरू होगा? आपका 26 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं कि आपका पहले किस नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है और रोल नंबर के बाद में आपके कैंडिडेट का नाम है, किस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। अब आप देखेंगे कि जब आपका रिज़ल्ट आया था, उस अकॉर्डिंग आपको जैसे फर्स्ट नंबर पे कोई और था, यहाँ पे अफ़साना बानो आपको दिख रही हैं। 2 नंबर पे सांवर लाल जाट दिख रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि जो परिणाम था, उसमें तो नंबर 1 पे जो रैंक था, उसके अकॉर्डिंग तो कोई और नाम था। तो यहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये आपका लिस्ट जारी की गई है। देखिए, ये 260017 है, 260096 है, 2600 है। रोल नंबर आप देख रहे हैं 260147 है। तो ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की गई है। ये आपके टोटल लगभग जो आपके टोटल कैंडिडेट 7 साढ़े 7 हज़ार के करीब आपके कैंडिडेट बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। 154 पेज की आपको यहाँ पे पीडीएफ देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है उक्त और जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपका 1/12/2025 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। 2 शिफ्ट में चलेगा, सुबह मॉर्निंग में चलेगा, उसके बाद में दोपहर में 2 बजे की 2 शिफ्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो टोटल 7,000 अभ्यर्थी हैं, उनका 2 शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक आपका आफ्टरनून शिफ्ट होगी। 1 दिसंबर तक आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिए जाएँगे राजस्थान सीएचओ के। इन्होंने लिखा है उक्त सभी अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुक्त अंकित नियत तिथि एवं समय पर राजस्थान राज्य एवं परिवार कल्याण विकास सिफू, झालाना ढूंगरी, जयपुर। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिफू में होने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जयपुर यहाँ पे आपको पहुँचना है। ये आपका डीएमएचएस हॉल में संलग्न सूची अनुसार समस्त मूल दस्तावेज एवं दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र एवं स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। क्या-क्या लेकर जाना है? आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सीफू के अंदर होगा, तो आपको सीफू के अंदर पहुँचना है। दस्तावेज क्या-क्या लेके जाने हैं? आपको मूल दस्तावेज लेके जाने हैं। उनके साथ ही आपको उन सभी दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी का सेट आपको लेकर जाना है और यहाँ पे उपस्थित होना है। अब आपको जहाँ पे चेकलिस्ट दी गई है, यहाँ पे आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं 2 नंबर पे 12वीं की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट आपका अलग से है, तो अलग से 3 नंबर पे लगा दीजिए। उसके बाद में 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट अगर आपका अलग से है, तो वहाँ पे लगा दिए। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक जो भी आपने की है, उनकी सारी अंक तालिकाएँ लगा दीजिए। नर्सिंग काउंसिल बोर्ड का जो आरएनसी रजिस्ट्रेशन है, वो आप उसका 6 नंबर पे लगा दीजिए। 7 नंबर पे आपके अगर ब्रिज कोर्स कर रखा है, तो उसका आप लगा सकते हैं। 8 नंबर पे डिग्री डिप्लोमा अगर आपका कोई जो बीएससी की डिग्री है या जीएनएम का आपने डिप्लोमा किया है, वो आप लगा दीजिए। 9 नंबर पे आप जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिए। 10 नंबर पे अगर आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी से हैं, तो वो आपका जाति का शपथ पत्र अगर आप 1 साल से पुराना या जो भी है, उसका जो शपथ पत्र बनाया है, वो लगा दीजिए। 11 नंबर पे मूल निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए। 12 पे अगर आप टीएसपी सहरिया से हैं, तो उसका प्रमाण पत्र लगा दीजिए। 13 नंबर पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाने हैं। 14 नंबर पे आपका विवाह से रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र लगाने हैं। 15 नंबर पे आपके बच्चों से रिलेटेड और 16 नंबर पे लिविंग चाइल्ड से रिलेटेड जो 1 तारीख से पहले और 1 तारीख के बाद के वाला अगर किसी का है, तो वो आपको लगाना है। 17 तारीख को चाइल्ड डिक्लेरेशन का आपने जो शपथ पत्र बनाया है, वो लगाना है। 18 नंबर पे आपका अगर विकलांग, भूतपूर्व विधवा, तलाक की डिग्री है, तो वो आपको लगाना है। 19 नंबर पे जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म आपका जो स्क्रूटनी भरवाई थी, उसके बाद में जो अटेस्टेशन फॉर्म निकला था, वो आपको लगाना है। 20 नंबर पे आपको हस्तलिखित वाली जो लिखी थी, वो सारे लगाने हैं और 21 नंबर पे कूट रचित वाला आपका शपथ पत्र लगाना है। उसके अलावा कोई अन्य शपथ पत्र है, तो 22 नंबर पे लगाने हैं।
तो ये आपका सीएचओ का डीबी का शेड्यूल जारी हो चुका है। जैसा कि पहले इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी कि दिसंबर के अंदर कई न्यूज़पेपर में अभी ये चीज़ आई थी कि दिसंबर में आपका जो सरकार का आदेश है कि जो रोज़गार उत्सव मनाया जाने वाला है, तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि आपका परिणाम सही समय पे जारी हुआ है और आपके लिए ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। जिस स्पीड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, उस स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका दिसंबर तक आपको जैसे रोज़गार उत्सव में नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, वैसे आपको दिसंबर तक नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो स्ट्रेस फ्री होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। आपको अगर आपके अंदर कोई भी किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह भी जाती है, तो आपको समय दिया जाएगा। तो किसी भी तरीक़ा का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, जिन्होंने नहीं भरा है, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही ऑथेंटिक वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे-राधे और बेस्ट ऑफ लक।